ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। हम स्वाध्याय के क्रम में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से उपासना प्रकरण पर चर्चा करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि यदि हमें उपासना करनी है तो महर्षि पतंजलि के बताए हुए पतंजलि योग दर्शन के अनुसार ही हमें उपासना करनी चाहिए। तो इस पर वो 24वें प्रथम पाद समाधि पाद का 24वां सूत्र लिखते हैं। कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशये। क्लेश अर्थात अविद्यादि 5 क्लेश, कर्म अर्थात शुभाशुभ मिश्रित कर्म, और विपाक अर्थात कर्मों के फल, और आशय सुख दुख उनके भोगों के संस्कार। आशय उन सुख दुख के भोगों के संस्कार वासनाएं, इन सबसे अपरामृष्ट संबंध रहित पुरुष विशेष जीवों से भिन्न स्वभाव वाला चेतन विशेष ईश्वर है। अविद्यादि 5 क्लेश, शुभाशुभ मिश्रित त्रिविध कर्म, कर्मों के फल, सुख दुख इनके भोगों के संस्कार, वासनाएं, इन सबके संबंध से रहित जीवों से भिन्न स्वभाव वाला चेतन विशेष ईश्वर है। व्यास भाष्य इसके संबंध में महर्षि व्यास जी कहते हैं, अविद्यादयः क्लेशाः कुशला कुशलानि कर्माणि तत्फलं विपाकः तदनुगुणा वासना आशयाः ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते स हि तत्फलस्य भोक्तेति। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। कैवल्यं प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ताः। ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी। यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य, यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते नैवमीश्वरस्य, स तु सदैव मुक्तः सदैवेश्वर इति। योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स किं सनिमित्त आहोस्विन्निर्निमित्त इति। तस्य शास्त्रं निमित्तं, शास्त्रं पुनः किं निमित्तं प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्। एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वर सत्त्वे वर्तमानयोर्नादेः सम्बन्धः। एतस्मादेतद्भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति। तच्च तस्यैश्वर्यं साम्याति सयविनिर्मुक्तं न तावदैश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते। यदेवातिशयी स्यात्तदेव तत्स्यात्।
तस्माद्यत्र काष्ठा प्राप्तिरैश्वर्यस्य स ईश्वरः न च तत्समानमैश्वर्यमस्ति। तस्मात् द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्वित्येकस्य सिद्धावितरस्य प्रकामविघातादूनत्वं प्रसक्तं। द्वयोश्च तुल्ययोर्युगपत्कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति अर्थस्य विरुद्धत्वात्। तस्माद्यस्य साम्यातिशयैर्विनिर्मुक्तमैश्वर्यं स एवेश्वरः स च पुरुष विशेष इति। कहते हैं कि अविद्यादि 5 क्लेश हैं, पुण्य कर्म हैं, उनका फल विपाक है, फल भोगानुसार बनने वाले संस्कार आशय हैं। मन में वर्तमान वे क्लेशादि पुरुष में कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुरुष ही उस फल का भोगता है। जैसे योद्धाओं में वर्तमान जय व पराजय राजा में कही जाती है, जो इस भोग से रहित है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। कैवल्य को प्राप्त हुए अनेक केवली हैं। वे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक नामक 3 बंधनों को दूर करके कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। ईश्वर का उन बंधनों से संबंध न हुआ न होगा। जिस प्रकार मुक्त पुरुष का मुक्ति से पूर्व बंधन होता है, उस प्रकार ईश्वर का बंधन कभी नहीं होता। जैसे प्रकृति लीन योगी का समाधि भंग होने पर बंधन होता है, वैसे ईश्वर का बंधन नहीं होता। वह सदा ही मुक्त है और सदैव ईश्वर है। सूत्र में जो उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव वाले ईश्वर का ग्रहण है, उसका वह शाश्वतिक उत्कर्ष प्रामाणिक है, वह अप्रामाणिक, उसमें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में क्या प्रमाण है? उसमें प्रमाण है उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव वाला ईश्वर। ईश्वर में विद्यमान उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव एवं शास्त्र, इन दोनों का अनादि संबंध है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह सदा ही ईश्वर है और सदा ही मुक्त है, और उसका वह ऐश्वर्य किसी अन्य के ऐश्वर्य की समानता या अधिकता से रहित है। किसी अन्य के ऐश्वर्य से वह ईश्वर का ऐश्वर्य उल्लंघित नहीं होता। जो ही ऐश्वर्य अतिशयी होवे वही वह ईश्वर का ऐश्वर्य है। इसलिए जिसमें ऐश्वर्य की पराकाष्ठा होती है वह ईश्वर है। उसके समान ऐश्वर्य नहीं है। इस कारण समान कोटि के 2 ऐश्वर्य वालों के होने पर दोनों ऐश्वर्य वालों को अभिष्ट किसी एक पदार्थ के विषय में एक ही काल में, यह नवीन हो यह पुरातन हो, इस प्रकार के विरुद्ध संकल्प के होने पर एक ही संकल्प सिद्धि होने में दूसरे के अभिष्ट का खंडन हो जाने से दूसरे ऐश्वर्य में न्यूनता आ जाएगी। क्योंकि नवीनता और पुराणता इन दोनों के एक दूसरे के सर्वथा विरुद्ध होने के कारण उस पदार्थ में एक ही समय में दोनों का अभिष्ट संकल्प एक साथ सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए जिसका ऐश्वर्य समानता एवं अतिशय से मुक्त है वह ही ईश्वर है और वह पुरुष विशेष है। इस सूत्र के संबंध में स्वामी सत्यपति जी अपने योग प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखते हैं। इस सूत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। पुरुष शब्द से ईश्वर और जीवात्मा दोनों का ग्रहण होता है। यहाँ पर ईश्वर को पुरुष विशेष कहा है। इससे पूर्व सूत्र में ईश्वर परिधान से समाधि की शीघ्र प्राप्ति बतलाई है। परंतु जब तक साधक ईश्वर के स्वरूप को शब्द प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से अच्छी प्रकार से नहीं जानता, तब तक ईश्वर परिधान नहीं कर सकता। इसलिए सूत्रकार ने उसका लक्षण बतलाया है। जो क्लेशों से रहित है वह ईश्वर है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो जीवों को दुख देते हैं, वे क्लेश कहे जाते हैं। संसार में जितने भी मनुष्य, पशु आदि देहधारी प्राणी हैं, उन सब के दुख का कारण मुख्य रूपेण ये क्लेश हैं। जब जीवात्मा योगाभ्यास से मोक्ष प्राप्त कर लेता है
तब एक सीमित काल पर्यंत इन क्लेशों से छूट जाता है, परंतु मोक्ष की अवधि समाप्त होने पर पुनः मुक्ति की प्राप्ति से पूर्व संचित अपने शेष कर्म तुल्य पाप पुण्य के आधार पर ईश्वर की व्यवस्था से संसार में जन्म लेता है। जन्म लेने पर पुनः क्लेश दुख देने लगते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा कभी क्लेश युक्त और कभी क्लेश मुक्त होता रहता है, परंतु ईश्वर कभी भी क्लेश युक्त नहीं होता। ऐसा ईश्वर जीवों से पृथक पुरुष विशेष है। चेष्टा विशेष का नाम कर्म है। कर्म दो प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म के तीन भेद हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। जीवात्मा शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म करता है। जो सकाम, शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म कभी भी नहीं करता, सदा निष्काम कर्म ही करता है, वह ईश्वर है। सूत्र में कर्म शब्द के प्रयोग से यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर कोई भी कर्म नहीं करता। ईश्वर कर्म करता है और सदा शुभ कर्म ही करता है, किंतु कभी अशुभ कर्म नहीं करता। यदि ईश्वर कर्म न करे तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और जीवों को कर्मानुसार फल देना आदि कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। कर्मों के फल को विपाक कहते हैं। जीवात्माएं शुभाशुभ और मिश्रित कर्मों के फलों को सुख दुख रूप में भोगती हैं। जो कर्मों के सुख दुख फल को कभी नहीं भोगता वह ईश्वर है, इसलिए वह पुरुष विशेष है। शुभाशुभ और मिश्रित कर्मों के सुख दुख फल को भोगने से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनको आशय कहते हैं। जीवात्माएं सुख दुख फलों को भोगती हैं, अतः संस्कार युक्त होती है। ईश्वर सुख दुख का भोग कभी नहीं करता, अतः उसमें ऐसे संस्कार भी नहीं बनते। ईश्वर में अनंत का ज्ञान, अनंत बल, अनंत आनंद, अनंत क्रिया है। यह उसका ऐश्वर्य है। जैसा उसका ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य न जीवों का, न प्रकृति का और न विकृति का है। जब समान ऐश्वर्य नहीं है तो उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य की सिद्धि अनुमान प्रमाण से भी होती है। इस सृष्टि की रचना को देखने से यह ज्ञात होता है कि इसके रचयिता में अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रिया है, क्योंकि उस प्रकार के सामर्थ्य के बिना संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और जीवों के कर्मफल की व्यवस्था नहीं हो सकती। कोई यह कह सकता है कि यह सृष्टि अनादिकाल से जैसी की तैसी चली आ रही है, इसका बनाने वाला कोई नहीं है। इसका समाधान यह है कि जो वस्तु तोड़ने से टूट जाती है वह अनादि नहीं हो सकती। जैसे शरीर, वृक्ष आदि तोड़ने से टूट जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी भी तोड़ने से टूट जाती है। जैसे शरीर, वृक्ष आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, वैसे ही सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होती है। यह न अनादिकाल से जैसी की तैसी चली आ रही है और न ऐसी ही रहेगी। इसलिए संसार का बनाने वाला अनंत ऐश्वर्यवान ईश्वर है। कोई यह भी कह सकता है कि सृष्टि का एक उपादान कारण है। उसको सांख्य दर्शन की भाषा में प्रकृति अर्थात सत्व, रजस, तमस नामक सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं। उन्हीं सूक्ष्म पदार्थों से सृष्टि की रचना होती है। उनमें सृष्टि बनाने का स्वभाव है, उनसे सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। अतः अनंत ऐश्वर्य वाले ईश्वर के मानने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा कहते हैं। इसका समाधान यह है कि जिन सूक्ष्म पदार्थों से यह सृष्टि बनी है वे जड़ पदार्थ हैं, अर्थात ज्ञान रहित हैं। ज्ञान रहित होने से विचार पूर्वक वे सब मिलकर जीवों के प्रयोजनों को जानकर उनके लिए अनुकूल विभिन्न प्रकार के संसार को नहीं बना सकते। जैसे कि इस मिट्टी के अणु विचार पूर्वक मिलकर यह योजना बनाए कि हम मिलकर ईंट बनाकर ऐसे भवन का निर्माण करेंगे जिससे अनेक मनुष्यों को सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से लोहे के सूक्ष्म कण मिलकर स्वयं विमान नहीं बन सकते। घड़ी आदि बुद्धिपूर्वक निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के निर्माता चेतन जीव शरीरधारी होते हैं। वे सब पदार्थ अपने आप नहीं बनते। अतः अनंत ऐश्वर्यवान एक चेतन पदार्थ
सृष्टि का कर्ता है। कोई यह कह सकता है कि अनेक जीवात्माएं मिलकर अपने सामर्थ्य से संसार की रचना कर लेंगे, ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसका समाधान यह है कि प्रथम सृष्टि की रचना होती है, पश्चात शरीरों की रचना होती है। उन शरीरों में रहकर अग्नि, जल, वायु, अन्न आदि अनेक पदार्थों की सहायता से शरीरधारी जीव कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सृष्टि की रचना से पूर्व वे कुछ भी नहीं कर सकते, अतः सृष्टिकर्ता ईश्वर का मानना आवश्यक है। यह भी प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की। इसका उत्तर यह है कि जीवात्माओं को लौकिक सुख, मोक्ष सुख और पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि ईश्वर के सानिध्य से सृष्टि स्वयं बन जाती है, ईश्वर कुछ नहीं करता। यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक रचना के लिए ज्ञान और बल का सहयोग अनिवार्य है। यदि ईश्वर अपने ज्ञान और बल का प्रयोग न करे तो सृष्टि की रचना सानिध्य मात्र से कभी नहीं हो सकती। इसलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर ही को मानना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से वह परमेश्वर, परम परमेश्वर जो क्लेश, कर्म आदि से रहित है, उसी परम ब्रह्म परमेश्वर को हमें जानने की इच्छा करनी चाहिए। और उसे हम तभी जान सकते हैं जब हम इसके लिए अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न अभ्यास के माध्यम से हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।